ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। पितरपक्ष का आरंभ 29 सितंबर से हो चुका है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस दिन एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितरपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी 2023 में कब है। एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर 2023 को मंगलवार को सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर को 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। शाम का पूजन मुहूर्त 3:03 से 4:30 बजे तक रहेगा। पितरपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2023 को द्वादशी तिथि का समापन शाम के 5:37 पर होगा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कैसे करें। जैसा आपको पता है कि यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितरपक्ष की दशमी के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा करने के बाद दोपहर में फिर से श्राद्ध तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का काम करें और पारण कर लें। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितरपक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को ही इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों के लिए व्रत रखना पुण्य माना जाता है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने से तथा कथा पढ़ने और सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस एकादशी के उपवास को करने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन
और अर्घ दिया। सभा में बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलतापूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो लगता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण दुख भोगते देखा। उन्होंने संदेशा दिया है तो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत यानी कि इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और दिन में एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार और भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गऊ को दान दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें और इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। पितरपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें श्री हरि की पूजा पीले फल, फूल तथा वस्त्रों के साथ किया जाता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि को तुलसी जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पितरपक्ष में किसी कारणवश पूर्वजों को श्राद्ध नहीं कर पाएँ तो इस दिन व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी व्रत से आपके पितरों के पापों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भजन कीर्तन करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के नियम। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वालों को अन्न जल ग्रहण किए बिना भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा में पीले फल, फूल और तुलसी गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद चांदी, तांबा, चावल और दही में से किसी एक वस्तु का दान करें।
इस दिन व्रत रखने वालों को रात्रि जागरण करना चाहिए और विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने व्रत भी नहीं रखा है तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग खाने में ना करें। मन को शांत रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तिथि के बाद से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी आरंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से और इंदिरा एकादशी का समापन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 3:08 पर हो रहा है। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा।